क्वेश्चन नंबर 1, यदि मूलधन को 3 गुना दर को 4 गुना की जाए तो साधारण ब्याज कितना गुना हो जाएगा यदि समय निश्चित हो। इस प्रश्न में मूलधन, समय तथा दर में जो भी परिवर्तन किया गया है, 1 में, 2 में, 3 में, जितना में परिवर्तन किया गया है उसमें परिवर्तन गुना के रूप में किया गया है। जब भी परिवर्तन गुना के रूप में अगर किया जाए तो सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद का जो वैल्यू प्राप्त होगा उतना गुना आपका आंसर होगा। इसमें मूलधन, समय और दर ये 3 में परिवर्तन किया गया है, तो मूलधन को 3 गुना किया गया, अर्थात पहले के जितना में मूलधन था उसको 3 गुना किया गया। समय में कोई परिवर्तन नहीं की गई है, तो समय को ज्यों कहते हो या इसे 1 गुना के रूप में भी लिख सकते हैं या इसे न भी लिख सकते हैं। दर में, दर को 4 गुना किया गया, तो जितना पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको 4 गुना कर दिया गया। यदि परिवर्तन गुना के रूप में दी गई हो तो जब मूलधन, समय और दर ये तीनों में परिवर्तन अगर गुना के रूप में तीनों में से किसी भी 1, 2 या 3 तीनों में अगर परिवर्तन अगर की गई हो गुना के रूप में, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पहला आपका 3 गुना, समय में आपका कुछ नहीं, इसका मतलब 1 गुना, समय में कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब जो पहले का था उसे 1 गुना के रूप में लिख सकते हैं या इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दर को 4 गुना किया गया, तो सभी को यदि आपस में मल्टीप्लाई किया कर दी जाए तो 3 चौ 12, अर्थात पहले जो ब्याज, जो नया वाला जो ब्याज है वो पहले वाले ब्याज का 12 गुना प्राप्त होगा। नया ब्याज 12 गुना। अब देखा जाए ऑप्शन, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 12 गुना। यदि इसी प्रश्न को अगर कॉन्सेप्ट से अगर बनाया जाए, माना कि पहले का मूलधन 100 रुपया, समय आपका 100 वर्ष और जो दर दी गई है वो आपका 100% है। तो जब मूलधन, समय और दर दी गई है तो इससे निकालेंगे साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये आपका कैंसिल हो गया, बराबर ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ 10,000 रुपया। लेकिन इसमें बोला गया है जो नया वाला जो मूलधन है वो पहले वाले मूलधन का 3 गुना है, अर्थात 300 रुपया। समय में कोई परिवर्तन नहीं की गई है तो समय आपका ज्यों का त्यों रहेगा। और यदि इसके बाद दर को 4 गुना किया गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले जितना था अब उसमें 4 गुना किया गया, तो 400। अब इस मूलधन, समय और दर से नया ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज नंबर 2, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये आपका हो गया फार्मूला। अब इसमें ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तिया 12, 12 पर 2 और 2 4 जीरो, अर्थात 1,20,000 रुपया। तो पहले वाले ब्याज की अपेक्षा बाद वाला जो ब्याज है वो कितना गुना है। अगर गुना के रूप में प्राप्त करना है तो बाद वाले ब्याज को पहले वाले ब्याज से डिवाइड करेंगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, बराबर आपका हो गया 12। तो ये 12 गुना इसका आंसर हो गया। ये हो गया मेरे भाई कॉन्सेप्ट। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, इसमें ज़्यादा समय नष्ट होगा, इसलिए पहले वाले जो मेथड बताया गया उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मूलधन, दर तथा समय तीनों को क्रमशः 2 गुना की जाए तो साधारण ब्याज कितना गुना हो जाएगा। मूलधन, समय और दर ये तीनों को दोगुना किया गया है, तो मूलधन को भी दोगुना, समय को भी दोगुना और दर को भी दोगुना किया गया। तो इससे निकालना है ब्याज कितना गुना होगा। तो जब भी यदि परिवर्तन गुना के रूप में किया गया है तो जितने भी गुना के रूप में दिया गया है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना 2 बराबर आपका हो गया 8 गुना। इसका मतलब हो गया कि नया वाला जो ब्याज है वो पहले वाले ब्याज का 8 गुना होगा।
अब देखा जाए ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, 8 गुना। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दर तथा समय को क्रमशः 5 गुना तथा 2/3 गुना की जाए तो साधारण ब्याज कितना गुना होगा यदि मूलधन अपरिवर्तित हो। तो इस प्रश्न में भी परिवर्तन गुना के रूप में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मूलधन को 2 गुना, दर को 3 गुना की जाए तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी यदि समय बराबर हो। इस प्रश्न में परिवर्तन किया गया है गुना के रूप में, लेकिन आंसर जो ज्ञात करना है वो प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना है। तो परिवर्तन यदि गुना के रूप में की गई हो तो सबसे पहले इसका आंसर गुना के रूप में निकालेंगे, उस गुना को फिर से प्रतिशत में बदलेंगे जो आपका फाइनल आंसर होगा। मूलधन को 2 गुना की गई है, दर को 3 गुना किया गया है और समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो समय को आप लिख भी सकते हैं या इसे 1 गुना के रूप में लिखेंगे या फिर इसे ना भी लिखेंगे। तो जब परिवर्तन गुना के रूप में दिया गया हो तो जितने भी प्रकार का गुना के रूप में अगर परिवर्तन किया गया सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रश्न में परिवर्तन किया गया है गुना के रूप में, लेकिन आंसर जो ज्ञात करना है वो प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गुना के रूप में अगर परिवर्तन को सबसे पहले आंसर गुना के रूप में निकालेंगे, फिर से उसे प्रतिशत में बदल देंगे। तो सबसे पहले दिया गया है 2 गुना, फिर दिया गया है 3 गुना, समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो इसका आप 1 गुना भी लिख सकते हैं। सभी को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 तिया 6, 6 कम 6, तो इसका मतलब ब्याज पहले की अपेक्षा 6 गुना होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को आंसर गुना के रूप में नहीं ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है प्रतिशत के रूप में। तो सबसे पहले परिवर्तन गुना में दी गई हो तो इसका आंसर गुना के रूप में निकालेंगे, तो अर्थात पहले की अपेक्षा ब्याज जो है 6 गुना प्राप्त होगा। अगर इसे प्रतिशत में अगर बदलना हो तो जितना भी गुना के रूप में वैल्यू प्राप्त हुआ है उसे लिखेंगे, उसमें 1 घटा देना है और घटाने के बाद का जो वैल्यू प्राप्त होगा उससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से, क्योंकि इसे प्रतिशत में बदलना है तो जितना भी गुना के रूप में हम लोग लाए हैं उसमें 1 माइनस करना है। माइनस करने के बाद का जो वैल्यू आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सोल्यूशन करने के बाद का जो भी वैल्यू प्राप्त होगा उतना % की वृद्धि या कमी होगी। यदि इसका सोल्यूशन पॉजिटिव आता है तो वृद्धि और नेगेटिव आता है तो कमी होगा। तो 6 में से यदि 1 जाए तो हो गया 5, वो भी प्लस में। 5 में अगर 100 से गुना करते हैं तो हो गया 500 प्रतिशत। 100 से मल्टीप्लाई किए तो आपका हो गया प्रतिशत। तो 500% प्लस का मतलब हो गया वृद्धि, तो 500% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब हो गया नया वाला जो ब्याज है वो पहले वाले ब्याज से 500% अधिक है, अर्थात पहले वाले ब्याज में 500% की वृद्धि होगी जो नया ब्याज। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मूलधन को 2/3 गुना, दर को 6 गुना तथा समय को 2 गुना की जाए तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इस प्रश्न में भी परिवर्तन किया गया गुना के रूप में और आंसर निकालना है प्रतिशत के रूप में। मूलधन, समय और दर तीनों में परिवर्तन किया गया है। मूलधन को 2/3 गुना अर्थात पहले वाले की अपेक्षा 2/3 गुना किया गया। समय जो दिया गया, समय में दर में परिवर्तन 6 गुना है तो दर को 6 गुना और समय में जो परिवर्तन किया गया है वो 2 गुना किया गया। तो मूलधन जो पहले के अपेक्षा जो नया वाला जो मूलधन है वो 2/3 गुना, समय को 2 गुना किया गया और दर को 6 गुना किया गया। तो यदि परिवर्तन गुना के रूप में दिया गया हो तो सबसे पहले इसे आपस में गुना करने के बाद परिवर्तन गुना के रूप में निकालेंगे। तो 2/3 गुना 2 गुना 6, ये आपका कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका हो गया 8 गुना। यदि गुना में ज्ञात किया जाए तो इसका आंसर 8 गुना होगा, लेकिन हम लोग को इसमें ज्ञात करना है प्रतिशत के रूप में। तो जब भी गुना को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो जो भी आप गुना के रूप में प्राप्त किए हैं
उसमें एक घटा देना है और घटाने के बाद का जो वैल्यू आएगा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव आता है तो उतने % की वृद्धि, और अगर नेगेटिव आता है तो उतने % की कमी हो जाएगी। तो 8 में से अगर 1 चला गया तो बच गया 7 में 100 से गुना कर देंगे तो 700, 100 से मल्टीप्लाई की इसलिए प्रतिशत लगा देंगे। और इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव का मतलब हो गया वृद्धि। इसका मतलब हुआ कि नया जो ब्याज है वो पहले वाले ब्याज से 700% अधिक होगी। तो इसका उत्तर हो गया 700% की वृद्धि। अब देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, 700% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3, यदि समय दर तथा मूलधन तीनों को 2/3 गुना की जाए तो ब्याज में प्रतिशत वृद्धि या कमी अर्थात प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा वो याद करना है। तो समय दर तथा मूलधन तीनों को 2/3 गुना किया गया है, तो नया वाला जो ब्याज होगा वो पहले वाले ब्याज की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे।